नमस्कार हमारे भक्तगणों। आज हम आपको जगन्नाथ भगवान जी की कथा के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। भगवान जगन्नाथ जी का जो व्रत है चैत्र के आखिरी के 2 सोमवार को किया जाता है। कुछ लोगों की मानता है कि सोमवार के प्रथम सोमवार को भी किया जा सकता है। अर्थात यह है कि आप चैत्र मास के किसी भी सोमवार को जगन्नाथ जी का व्रत कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक चौकी बना लेते हैं। चौकी में भगवान जी का जो है बैठाल कर स्नान कराकर चंदन लगाकर भगवान जी की मूर्ति को रख कर जो भी आपके पास है, फल है और मेवा है, जो भी आप पूड़ी बनाइए, गुझिया बनाइए, जितना भी आप 56 प्रकार के भोजन भी बना सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपके भगवान जी के बेत बहुत ज़रूरी रखिए और गेहूँ की बाली रखिए और गेहूँ के बाली के साथ ही भगवान जी को तुलसी दल ज़रूर चढ़ाइए। तुलसी दल के साथ जो गुड़ धनिया होती है, इसमें ताज़े नए गेहूँ के जो है लड्डू बनाकर रखे जाते हैं, इसे गुड़ धनिया कहते हैं। इस प्रकार से एक गुड़ धनिया बनती है। लड्डू गेहूँ के लड्डू बना सकते हैं। ये भगवान को जो है आप अर्पण करें, अमिया चढ़ाएं, अमिया ताज़ी अमिया हो और जितना भी आप फल फूल जो भी है वो चढ़ाना चाहिए और भक्ति भाव से भगवान के साथ बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें धन धान से पूर्ति करें और भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो अब आपको हम भगवान की विधि विधान और कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो जगन्नाथ जी का जो व्रत है चैत्र के आखिरी 2 सोमवार को किया जाता है, मगर किसी कारणवश चैत्र में ना हो सके तो आप बैसाख या आषाढ़ को भी उजेले पाख में कर सकते हैं, परंतु होता ये हमेशा ही सोमवार को है। इसके पूजन की विधि के आपको विस्तार से बता रहे हैं कि एक पाटे पर चंदन से 3 पुतले बना लें और उसी पाटे पर जगन्नाथ जी की तस्वीर व बेत भी रख दें। फिर पाटे को पूरी, हलवा, गेहूं के लड्डे, कच्चे आम वाली कुसुम चढ़ाना चाहिए और फिर कथा कहनी चाहिए। इस प्रकार से आपको व्रत जरूर करना चाहिए। और ध्यान से सुनिए, कथा क्या है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम दुर्बले था। इस पर कहीं कहीं पर भी सुदामा जी की भी कथा है, तो कथा का नाम आप बदल सकते हैं, कथा के आप पात्र बदल सकते हैं, लेकिन कथा उसी प्रकार से है। तो उसने क्या था, उसके पास खूब धन था पर उसे अपने धन का बहुत घमंड था। एक दिन उसने सोचा जगन्नाथ जी का ब्रह्म भोज कर डालूं। उसने सभी ब्राह्मणों को न्योता भेज दिया। वो घमंड के मारे जगन्नाथ जी का नाम न लेता और जो कोई पूछता उसे कहता ब्रह्म भोज है। जब जगन्नाथ जी ने ये देखा वो हमारा नाम ही नहीं लेता है, तब ब्राह्मण का वेश धरकर जा पहुँचे और दुर्बले को चढ़ाने के लिए कहने लगे, ये तुम्हारे यहाँ क्या है? दुर्बले ने खींच कर कहा, ये तो ब्रह्म भोज है, ब्रह्म भोज है। अब आप चले जाएं, बार बार न पूछें। ब्रह्म भोज का दिन आया, सभी ब्राह्मण व कंगला सब टूट पड़े। दुर्बले ने सभी ब्राह्मणों के पैर धोए और यथास्थान बैठाल दिया। लोगों के आगे पत्तलें पड़ गईं और परोसना शुरू हुआ। जगन्नाथ जी की माया से सभी पूरियां पत्ते हो गईं। दूध, दही, खीर, साग सब कीच कादे हो गए। दुर्बले देखकर सब देखकर बड़ा दुखी हुआ। सब ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए और दुर्बले को शाप देने लगे, तुमने ब्राह्मणों को घर बुलाकर अपमान किया है, इस प्रकार तुम्हारा भी दर दर अपमान होगा। अब दुर्बले दुखी होकर बैठ गए। उनकी पत्नी कहा, हम जगन्नाथ जी के सोमवार का व्रत पहले कुंवारे में करती थी, शादी के बाद मैंने आपके घर से छोड़ दिया है। दुर्बल ने कहा, क्यों छोड़ दिया है? जगन्नाथ जी का हिसाब है, जो यह दशा हुई। अब तुम व्रत करो और मैं चला जगन्नाथ जी के दर्शन करने। इस प्रकार वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाता है। दुर्बले रोज जगन्नाथ जी का स्वामी का पूजा करते और कथा कहकर पानी पीते अपनी यात्रा पर आगे चल पड़ते हैं। रास्ते में दही लिए एक ग्वालिन मिली। दुर्बले आटा सान रहे थे खाना बनाने को। उसमें से दुर्बले ने आधे आटा की 4 लोई बनाकर ग्वालिन से अपनी पत्नी को भेज दी। जब ग्वालिन देने गई तब सभी लोई सोने की हो गई। दुर्बले की राह में एक लड़का मिला, उसके पास एक टूटी जो है डूडी गैया थी।
जो दुर्बले ने कहा, हमारी कथा सुन लो तो पानी पीऊं। लड़के ने प्रेम से कथा सुनी और दुर्बले को गाय का दूध पिलाया। दुर्बले आगे बढ़े, रास्ते में उन्हें एक आम का पेड़ मिला। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? दुर्बल ने कहा, जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। आम ने कहा, जगन्नाथ जी से मेरा संदेश कहना, हम फलते फूलते हैं पर खाने के समय कीड़े पड़ जाते हैं। दुर्बले आगे बढ़े, उन्हें एक बाल का बांधा, मतलब बाल, एक बाल के बराबर जो है हाथी बंधा मिला। हाथी ने कहा, दुर्बले मेरा भी संदेश कह देना। दुर्बले आगे बढ़े, फिर उनको दो तलैया मिली। उन्होंने कहा, हम इतने पास बहती हैं पर सावन भादव में भी नहीं मिल पाती हैं, मेरा भी संदेश कह देना। आगे जब पढ़े तो एक गैया बछड़ा मिले। गैया ने बछड़े को 9 महीने पेट में रखा, अब दूध नहीं पिला पाती। तो उसने भी दुर्बले से कहा कि हमें ऐसा कह देना। दुर्बले आगे बढ़े, उन्हें एक शिला मिली। उसने कहा कि मैं इतना बड़ा पत्थर हूँ और रात दिन तपती हूँ, कोई एक लोटा पानी भी नहीं डालता है। दुर्बले आगे बढ़े तो एक लकड़हारा सिर पर बोझ रखे मिला। दुर्बले ने उसने उसने भी दुर्बले से संदेश कहा कि बोझ ना उतरे, बोझ न दिन उतरे न रात, अर्थात ये दिन बोझ मेरा है, न रात में उतर रहा है न दिन में उतर रहा है। दुर्बले और आगे बढ़े, सिर पर जलती बिरौसी लिए एक स्त्री मिली। बिरौसी मतलब जिसमें आग रखी जाती है। उस बिरौसी को उसने भी कहा कि न रात उतरे न दिन, मतलब ये दिन और रात उतरती ही नहीं रही। पूछ लेना कि मेरे किन पापों का फल है। आगे चलकर एक औरत मिली जिसका कुबड़ आसमान में लगा था और मुंह जमीन में, अर्थात वो कुबड़ स्त्री थी। उसने भी दुर्बले से कहा कि मेरा संदेश कह देना कि मैं तो दिन नहीं सीधी होती हूँ, न रात में, किन पापों से ऐसा हो रहा है। इन सब लोगों का संदेश लेकर दुर्बले महाराज चलते चलते एक दिन जगन्नाथपुरी पहुंचे, पर मंदिर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। दुर्बले जब पुरी में भटक रहे थे, जगन्नाथ जी ब्राह्मण का वेश रखकर आ गए और बोले, दुर्बले तुम कहाँ जा रहे हो? दुर्बले ने झुंझला कर कहा, तुम यहाँ भी आ पहुंचे मुझे परेशान करने के लिए? ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा निश्चय अटल मालूम पड़ता है। अच्छा, आंख बंद करो, तुम्हें जगन्नाथ जी यहीं पर मिलेंगे। दुर्बले ने आंख बंद कर ली और जब आंख खोली तो वे मंदिर के अखंड अंदर जगन्नाथ जी के सामने खड़े थे। दुर्बले ने कहा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी, खाना दो। पुजारी ने कहा, 3 मुट्ठी चावल लेकर बना लो। पर भूखे दुर्बले ने कई मुट्ठी ज्यादा निकाल कर बनाया और भूखे रह गए। फिर मंदिर में जाकर बोले, भूख लगी है? पुजारी ने कहा, 3 ही मुट्ठी बनाओ। फिर 3 मुट्ठी चावल खूब खाया और बचा तो प्रसाद को बांध लिया। दुर्बले कुछ दिन वहां रहे। एक दिन जगन्नाथ जी से बोले कि अब तुम घर को जाओ। जगन्नाथ जी बोले, अब तुम घर को जाओ, नहीं तो सब लोग यही कहेंगे कि दुर्बले जगन्नाथ जी के दर्शन को गए थे, कहीं मर मिट तो नहीं गए। दुर्बले ने कहा कि अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं, मुझे सब सुख है। जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं, अब तुम घर जाकर अपनी गृहस्थी संभालो। दुर्बल ने जब देखा कि अब घर जाना ही है तो राह में मिलने वालों के संदेश सुनाए। जगन्नाथ जी ने उन्हें 5 बेत दिए और कहा, इन बेतों को ले जाओ और सबको 5-5 बेत मार देना, पीठ में छुआ देना, सबके पाप दूर हो जाएंगे। दुर्बले जगन्नाथ जी को प्रणाम करते कर लिया और बेत लेकर लौट पड़े। रास्ते में कुबड़ी मिली। दुर्बले ने बताया कि तुम पिछले जन्म में अपने पति का निरादर किया था, उससे मुंह घुमा घुमा कर बैठती थी, इसी से कारण कष्ट मिला। इतना कहकर दुर्बले ने 5 बेत मार दिए और उसका कुबड़ ठीक हो गया। आगे चलने पर लकड़हारा मिला। उसने को बताया कि पिछले जन्म में तुमने दूसरे के सिर पर बोझ रख तो दिया था पर उतरवाया नहीं था, इसी इसी से ये हुआ। उसने 4 बेत छुआ दिए। आगे वही गैया मिली। दुर्बल ने कहा, तुम उस जन्म की तो नहीं थी। तो नहीं कहते जो दूसरे बच्चों को मार देती हैं, तो दूसरे के बच्चों को छुड़ाया, उसी का पाप है। उसी को भी 5 बेत मार दिए। बछड़ा दूध पीने लगा। दुर्बले ने आगे बढ़े तो दोनों तलैया मिली। उसने कहा, तुम उस जन्म की देवरानी जेठानी थी, तुमने बायन कभी ढक कर नहीं दिया, इसलिए वियोग है। दुर्बल ने 5 चुल्लू पानी लिया और इसका उसमें उसका उसमें डाल दिया तो दोनों मिलने लगी। दुर्बले आगे बढ़े, उनको सिर पर बिरौसी रखे वही स्त्री मिली। तो उन्होंने कहा, तुमने तवा चूल्हे से नहीं उतारा और रसोई से
रसोई से निकल आई, इसी से यह सब हुआ और 5 बात बेत मार दिए, बेहोशी उतर गई। दुर्बले आगे बढ़े, फिर वही शिला मिली, उसने कहा तुम उस जन्म की कायस्थ हो, पढ़ तो लिया है पर अपनी विद्या किसी को दी नहीं। उसी के भी 5 बेत लगाए, वो भी ठीक हो गया। आगे उनको बाल का बांधा हाथी मिला, उन्होंने कहा तुम उस जन्म की नाउन हो जो बाल तो काढ़े पर बालों को बांध कर नहीं फेंका, इसी से बाल में बंधे हो। दुर्बले ने उसके भी 5 बेत मारे, ठीक हो गया। आगे चलने लगे, फिर उन्हें उसी वही आम का पेड़ मिला, तो उसने बताया तूने पिछले जन्म खराब फल दान में दिए थे और सब अच्छे खुद खाए थे, इसलिए तुम्हारे फल पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं। 5 बेत मारकर उसे भी शाप मुक्त कर दिया। दुर्बले के रास्ते में बहुत जोर से प्यास लगी। रास्ते में एक खेत में जाकर 5 बाली पूजा को मांगी और खेत वाले ने इनकार कर दिया। आगे चलने पर खेत में आग लग गई। किसान दौड़कर दुर्बले से बोला कि ये क्या है? उसने कहा जो कुछ किया जगन्नाथ जी ने किया। उसने ढेर सारी बाली दे दी, फिर पूजा के लिए 5 कच्चे आम के लिए भी इनकार कर दिया। दुर्बले ने चढ़ते ही पेड़ गिर पड़ा। उसका मालिक आम लेकर देने को दौड़ा। दुर्बले ने मार्ग में बड़ी लड़की का घर मिला। बाहर उसके बच्चे खेल रहे थे। दुर्बले ने बच्चों से कहा अपनी अम्मा से कहो नाना आए हैं। बच्चों ने भीतर जाकर अपनी माँ से कहा नाना आए हैं। माँ ने पूछा कैसे हैं, क्या पहने हैं? तो बच्चों ने बताया कि फटे कपड़े पहने हैं और हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। माँ ने कहा तुम्हारे नाना नहीं है, हमारे मायके में कोई दरिद्र नहीं है, उन्हें जाने दो। बच्चों ने दुर्बले को बाहर भगाया। दुर्बले अपने बाप को कोसते चल पड़े। उनके जाते ही लड़की की सब धन संपत्ति गायब हो गई। कुछ आगे चलने पर छोटी लड़की का घर मिला। उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। दुर्बले ने बच्चों से कहा कि अम्मा से कहो नाना आए हैं, हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। माँ ने कहा तो जाओ अपने नाना को भीतर ले आओ। दुर्बले अपनी लड़की से प्रेम से मिले। दुर्बले ने कहा मैं जगन्नाथ जी की कथा कहता हूँ, तुम सुनो, कथा के बाद ही पानी पिएंगे। छोटी लड़की बड़ी गरीब थी। उसके यहाँ पूजा का कोई सामान नहीं था। वो अपने एक बच्चे को लेकर बनिए के पास पहुंची और गिरवी रखकर पूजा का सामान ले आई। दुर्बेले ने बड़े प्रेम से कथा कही। कथा कहकर जलपान किया और नवेद का बचा हुआ सामान ढक कर रख दिया। दुर्बले अपने घर को चले। छोटी लड़की का पति आया तो उसने प्रसाद देने को नववेद की पिटारी खोली तो देखते ही दंग रह गई। नववेद की जगह सोना चांदी था। वह धन लेकर लड़के को छुड़ाने बनिया के यहाँ पहुंची। लड़की ने कहा हमारे पिताजी जगन्नाथ जी की कथा कहना चाहते थे, इसलिए सामान ले गई थी। उन्होंने प्रेम से कथा कही, नववेद चढ़ाया। वही नववेद सोना चांदी हो गया। अब बनियों को भी जगन्नाथ जी का प्रभाव मालूम हो गया और वो भी दर्शन को चल दिया। इस प्रकार दुर्बले मार्ग में सबसे मिलते जुलते अपने गांव पहुंचे, पर उनको अपना घर नहीं मिला। जगन्नाथ जी की स्वामी की कृपा से झोपड़ी की जगह आलीशान घर बन गया, महल बन गया था। दुर्बले के बोल सुनकर उसकी पत्नी बाहर आई। वह दुर्बले को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पत्नी ने बताया ये जगन्नाथ जी की कृपा से हुआ है। तब दुर्बले घर गए, जगन्नाथ स्वामी का ब्रह्म भोज किया। सब लोग आए। उसी ब्राह्मण के वेश में जगन्नाथ स्वामी जी आए और बार बार पूछे दुर्बले आज क्या है? दुर्बले आज कहते बड़े प्रसन्न भाव से कहते आज जगन्नाथ स्वामी जी का ब्रह्म भोज है। और वो बार बार पूछते और बार बार जगन्नाथ जी स्वामी की जय जयकार बोलते, बोलो जगन्नाथ स्वामी स्वामी जी की की जय हो। जय। जय हो जगन्नाथ स्वामी महाराज की जय हो। जय हो भगवान तुम्हारी सब देवी देवताओं की जय हो। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।